वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 2010 एमसीक्यूज क्वेश्चन यूपी टीजीटी। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इसी चैनल पर ही। मैंने इनसे पहले आपके साथ शेयर किए थे एक इम्पॉर्टेंट बुक्स, उनका नेम है शिल्पी। एक सेकेंड, शिल्पी नेम से बुक है। अगर आपने शिल्पी वाला सॉल्व नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शिल्पी वाली बुक में प्रॉपरली एमसीक्यूज क्वेश्चंस कुछ मिस्टेक्स भी रहे थे, तो मैंने ट्रूथली करेक्ट करा कर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको शेयर किया है। आज मैं दूसरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 2010 एमसीक्यूज क्वेश्चन 2010 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी टीजीटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑफ कोर्स सभी को पता है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, राइट। डिस्क्रिप्शन ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रचयिता कालिदास हैं। इसका अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। वल्कल वस्त्र धारण किए अभिज्ञान शाकुंतलम की शाकुंतला का सौंदर्य प्रत्येक सौंदर्य पर अनवद्य सौंदर्य के निरूपण में कैप्चर किया गया, जैसे ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश कालिदास के काव्य ग्रंथ कहे गए हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक है अभिनाथ टैगोर। बंगाल टाइम ड्यूरेशन आप सभी को लर्न होगा, 1895 टू 1920 एक गोल्डन सेक्शन कहा जाता है चरम पुनरुत्थान बंगाल काल का। अभिनाथ टैगोर ही वॉज द फाउंडर। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में, उन्होंने देश के आत्महीनता के पाप से बचा लिया और उसे निराशा के गर्त से निकालकर वह सम्मानपूर्ण पद दिलाया करते थे जो उनका अधिकार था। प्रसिद्ध कला समीक्षक मार्क्स वेस्ट जेंटलमैन ने लिखा है कि अभिनाथ टैगोर की चित्रांकन प्रतिभा की प्रशंसा आज भी पूरे यूरोप व अमेरिका में की जा रही है। वे भारत में एक ऐसे आंदोलन के जन्मदाता कहे गए थे जो कला के क्षेत्र में अनुकरण के विरोधी रहे और देशी कला के सर्वोच्च प्रयोग के समर्थक थे। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन थे? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा जी को कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन ऑल्सो वेरी मैंडेटरी, एक बार आप नजर डाल लें। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा जी हैं। चित्र लक्षण ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा ने नग्नजीत से कहा था कि मैंने ब्रह्मा का प्रथम चित्र बनाया और उसके बाद मनुष्य जो भी आकृति बनाएंगे उसे चित्र कहा जाएगा। ठीक है तो प्रथम चित्रकार ब्रह्मा है, बट मनुष्य जो बनाएंगे उनको चित्र कहा जाएगा। मोनालिसा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय लियोनार्डो दा विंसी, प्रेजेंटली लोकेटेड इन लूव्र म्यूजियम पेरिस। लियोनार्डो दा विंसी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग रही थी, जो 2011 में इनको मतलब चोरी कर दिया गया था, फिर पुनः मिल गई थी। लास्ट सपर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन इन 1497 टू 99। किसके थ्रू बनाया गया था लास्ट सपर? लियोनार्डो दा विंसी। और लास्ट जजमेंट आपको पता है? लास्ट जजमेंट सिस्टाइन चैपल पर बनाई गई है माइकल एंजेलो के थ्रू। अरे अरे अरे, अगला प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है। आर्ट अटैक किस पर आता था? डिज्नी पर आता था। आर्ट अटैक ब्रिटिश बच्चों का आर्ट से संबंधित एक टेलीविजन कार्यक्रम हुआ करता था जिसका प्रसारण डिज्नी ने 1990 से 2007 के मध्य में किया था। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र वात्स्यायन की हैं। और अगर टीकाकरण पूछ लिया जाता तो आपको किसका नाम याद रखना होता? यशोधर पंडित। जयमंगला। 64 कलाओं के बारे में जिक्र मिलता है जिसका 200-600 समथिंग टाइम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल कलर्स में भारत में फर्स्ट आर्टिस्ट कहे गए हैं राजा रवि वर्मा। अगर वर्ल्ड में बात किया जाए, जैन वैन आइक है, ओके। नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी थी?
नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता बताइए। तो वो कहा जाएगा, देखिए एक है मेसोपोटामिया, वो टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर रही थी, और नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी में पनपी सभ्यता का नाम मिस्र की सभ्यता है। इस कारण नील नदी का उपहार भी कहा गया था। 3000 समथिंग टाइम ड्यूरेशन का मृतकों की पुस्तक बुक ऑफ द डेथ में वर्णित किया गया है। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए पॉपुलर है, मशहूर है? तो बेल्लारी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकी खोज के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं। यहाँ से 6 कोड़ों का सितारा मिला था साथ के साथ 1898 में 1899 में एफ फासेट ने खोज किए थे। 1878 समथिंग 1892 सॉरी 1892 में एफ फासेट ने खोज किए थे। उत्तरी पाषाणकालीन मानव निवास का प्रमुख और प्रधान केंद्र भी था। जादू के विश्वास के आखेट भी मिले हैं। काली घाट के चित्र किस चित्रकार से प्रेरणा लिए थे? यामिनी रंजन रॉय। डिस्क्रिप्शन ऑल्सो वेरी मैंडेटरी। 20वीं शती में प्रारंभ भारतीय आधुनिक कला जब ओरिएंटल एकेडमी और मॉडर्न के खानों में बंटी हुई थी, तब यामिनी रंजन रॉय ने देशज तत्वों के कला के सृजन का डेवलपमेंट किया, एक नया आयाम गढ़े थे जो लोक कलाकार रूप में उन्होंने बंगाल के कालीघाट चित्रों के प्रेरणा ग्रहण इंक्लूडेड किए। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार नहीं है? विच वन इज नॉट हियर कंप्लीटली आर्टिस्ट? तो आपको पता है कि जी.एन. टैगोर हो गए, जी.आर. टैगोर, संतोष, गगनेन्द्रनाथ, सॉरी गगन क्या बोल रही हूँ, जी.आर. संतोष, के हैबर, वी एस गायतोंडे, ये सारे कलाकार हैं। बट भूपेन हजारिया ये क्रिटिक कहे जाएंगे। भूपेन हजारिया हैं गायक, संगीतकार और कवि, अभिनेता, फिल्म निर्माता या फिर फिल्म निर्देशक, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, रंग क्या है? व्हाट इज कलर्स? कलर्स एक्चुअल द रेज ऑफ लाइट्स। अगर छोटे बच्चों से पूछ लिया जाए तो वो क्या कहेंगे? कलर स्टिक में भी आती हैं, बॉटल में भी आती हैं, केक में भी आती हैं, बट यहाँ पे रेज ऑफ लाइट से कनेक्शन करना है। व्हाट इज कलर्स? कलर्स इज द रेज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण हैं। रंग प्रकाश के गुण हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट्स। वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1676 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में कांच के टुकड़ों से प्रिज्म के बारे में डेवलपमेंट किया था। तो इतनी लंबी थ्योरी नहीं याद करके बस आप ये याद रखिए, 1660 में सर आइजैक न्यूटन ने विबग्योर और कलर्स की खोज किए थे। BIBGYOR, इनका क्रोनोलॉजिकल आपसे पूछ लिया जाता है। मोस्टली BFA वगैरह MFA के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। दजला फरात दो नदियों के बीच की दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, दजला मीन्स टिग्रिश एंड फरात मीन्स यूफ्रेटिस, ये दो नदियों के बीच में विकसित की गई सैंधव सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक के नाम से तब्दील हो चुका है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र को सिलेक्ट करना है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र, ऑफ कोर्स जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक कौन है? प्रयागराज है। सिर्फ उत्तर सांस्कृतिक केंद्र क्या है? तो पंजाब कहा जाएगा। उदयपुर राजस्थान, ये आपका पश्चिमी हो जाएगा। पूर्वी कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वी आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जितने भी सांस्कृतिक केंद्र याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ सांस्कृतिक केंद्र जस्ट ओनली 7 होते हैं। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र NCZCC प्रयाग में स्थित 1986 में स्टैब्लिश किया गया देश के 7 सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। टाइमिंग याद रखिएगा 1986, ठीक है। बनी ठनी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय किशनगढ़ स्कूल एंड आर्टिस्ट निहाल चंद्र इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ राजा सावन सिंह। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, एक बार नजर डालिए कि बनी ठनी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। किशनगढ़ शैली की बहुत पॉपुलर है। कृपाल सिंह शेखावत के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया एक आकर्षक विस्फोरित नेत्र, आगे निकली हुई एक हरी चिबुक वाली किशनगढ़ शैली की बड़ी फेमस पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंसी के मोनालिसा से कंपेयर किया गया है और ये बताया गया है कि इनको भारतीय मोनालिसा कहते हैं। अब मूर्ति में किसको बोलते हैं? मूर्ति में ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, मौर्य डायनेस्टी में जो बनाई गई हैं बहुत फेमस चावर धारिणी, उनको कहा जाता है। रंगोली इज वेरी पॉपुलर इन द डिपिक्टेड ऑफ सरफेस, जमीन पे बनाई जाती हैं।
मेनी डस्टिंग कलर्स से। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को आप रेखा कहोगे, राइट। नेक्स्ट, अजंता के चित्र संबंधित हैं बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से। कितनी होती हैं स्टोरीज? 547 बौद्ध स्टोरीज होती है ना, जातक कथाएं जिनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता, एक ओल्ड ट्रेडिशन क्या डेवलप करता है? वेरी गुड, एग्जैक्टली, लाइंस को डिपिक्ट करता है ना, रेखा को। नित्यांगना सुधा चंद्र की फिल्म कौन सी है? नित्यांगन सुधा चंद्र की फिल्म नाचे मयूरी, ठीक है। नित्यांगना सुधा चंद्र की फिल्म नाचे मयूरी 1986 में बनाई गई थी। इस फिल्म में सुधा चंद्र ने मयूरी की भूमिका को निभाई है, जो टी रामा राव निर्देशन रहे थे, इनके निर्देशक। प्रति 3 वर्ष की होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी, इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, उनको आपको डेवलप्ड डिपिक्ट करना है। सो हियर द राइट आंसर इज त्रिनालय। 3 वर्ष पे जो लगाई जाती हैं दिल्ली में, उनको त्रिनालय कहा जाता है। कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था? 1968 में स्थापित किया गया था, वो भी ललित कला एकेडमी के द्वारा, न्यू दिल्ली में। वॉश टेक्निक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन इनके कलर स्कीम्स कैसे होते थे? कलर स्कीम एक्चुअल में चीनी जापानीज कहा जाता है ना। वॉश टेक्निक रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन टेक्निक चीनी जापानीज। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन, इनका समावेश किया गया था। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग, गोल्डन सेक्शन टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है जहांगीर काल को, क्योंकि पेंटिंग का गोल्डन एज इनका समय था, इलस्ट्रेशन का गोल्डन एज अकबर, और स्थापत्य का गोल्डन एज स्वर्णकाल शाहजहां। वाई हबीब तनवीर वॉज वेरी पॉपुलर? ड्रामेटिक कहे जाते हैं ना, नाटककार। हबीब तनवीर उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनका प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर 1975 ईस्वी में, इनका जन्म 1 सितंबर 1923 ईस्वी में रायपुर में छत्तीसगढ़ में हुआ था। 8 जून 2009 को भोपाल में इनकी डेथ, इनका निधन हो जाता है। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से वेरी पॉपुलर क्यों थी? लैंग्वेज जो थी वो हिब्रू लैंग्वेज थी, हिब्रू भाषा। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम बताइए। इनके द्वारा लिखित बड़ी फेमस है इलियड, और दूसरी ओडिसी। 2 महाकाव्य इनके द्वारा लिखी गई, इलियड एंड ओडिसी, दोनों पॉपुलर है। होमर 8वीं शती के एक फेमस यूनान के सबसे महान कवि थे। अंधे होने के बावजूद इन्होंने 2 महाकाव्य एलियड और ओडिसी नामक काव्य की रचना की। ही वॉज टोटली ब्लाइंड, फिर भी इन्होंने 2 रचना की, बहुत बड़ी बात है। अगला देखिए, नई फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन को डिपिक्ट की गई थी? रंग रसिया राजा रवि वर्मा की लाइफ। केतन मेहता ने इनकी भूमिका निभाई थी, 2008 की फिल्म है। अमृतत्व की कला, बुक ऑफ डेथ, किस किस देश की प्राचीन कला है, मतलब प्राचीन कला कही गई है? इजिप्शियन, मिस्र की। अमृतत्व की कला मिस्र की प्राचीन कला है, 3000 बीसी का कहा गया है। मिस्रवासी मृत्यु के जीवन के अंत न मानकर एक घटना विशेषज्ञ को कैप्चर करते थे। उन्होंने परलौकिक जीवन की कल्पना बहुत कुछ अपने ऐहिक जीवन के अनुरूप में किया। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य की एक शक्ति विशेष का होती है, मतलब का इन द सेंस उनका एक अपना बिलीव था, जो जन्म के समय उसके साथ आती हैं, जीवन भर उसके साथ रहती हैं, और डेथ आफ्टर डेथ मरने के बाद ईश्वरीय न्याय के दिन तक मकबरे में रहती हैं। इसी विचार को और विश्वास का कारण शरीर को अनेक रसायनों से औपचारिक करके पिरामिडों में कैप्चर किया गया। ये बिलीव किसका था? तो इजिप्शियंस का बिलीव था।
आफ्टर डेथ एक लाइफ होती है, इसलिए वो क्या करते थे, पिरामिड्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, रहने का, खाने का, पहनने का, सारी ज़रूरत रोज़मर्रा की चीज़ें इसमें ऐड की जाती थी। तो आप इनको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। आफ्टर डेथ तो सच में मतलब एक लाइफ होती है, इनका बिलीव था। लेकिन हाँ, ये है कि अगर किसी का जन्म हुआ है, वो बॉर्न दुनिया में हुआ है, तो उसकी डेथ होनी फिक्स्ड है। ठीक? कौन-सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे ज़्यादा अच्छा समझते थे? तो मुगल सम्राट को सिलेक्ट करना है, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। चित्रकला मेंशन किया गया है, तो पेंटिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे जहांगीर ने, और अच्छा भी इन्हीं को कहा जाएगा। मुगल सम्राटों में जहांगीर, मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग, मोहम्मद खान, सलीम चित्रकला को सबसे अच्छा समझते थे। वह उच्च कोटि के चित्रकार और कला पारखी भी कहे जाते हैं। जहांगीरनामा में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मेरी चित्र के प्रति रुचि और पहचान यहाँ तक बढ़ गई है कि पुराने और नए उस्तादों में से जिस किसी का काम मेरे सामने आता है, मैं उसका नाम सुने बिना ही झट से उसे पहचान लेता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा इनको प्रायोरिटी दी गई, और इनका ये था ना कि ये अपने एवरी आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देते थे और उनके वर्क को भी पहचान जाते थे, इतनी बड़ी बात है। चार मीनार और दूसरा है चांद मीनार। अब आप बताएंगे चांद मीनार कहाँ पर है? चार मीनार है आपका हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में और चांद मीनार कहाँ पर है, ये आप कमेंट कीजिए। ठीक, चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना, मूसी नदी के तट पर। इसका निर्माण कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तानत मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाए थे। चार मीनार आई थिंक याद हो गया होगा, दौलताबाद, और चार मीनार हैदराबाद, राइट। ये मैंने आपको काफी बार बताया है। भारतीय सुंदरी चित्र के संग्रहालय। मुगल सुंदरी बनाया गया था कलाकार बिशन दास के द्वारा। प्रेजेंटली एग्जिबिट कहाँ पर है? तो एग्जिबिट का याद रखिएगा, भारत कला भवन वाराणसी। जहांगीरकालीन मुगल शैली के संपूर्ण विशेषताओं के दृष्टांत भारतीय सुंदरी शीर्षक चित्र में देखने को मिलता है, जो कि भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। इस चित्र पर रॉय कृष्णदास जी ने विस्तार से कला निधि फर्स्ट वर्ष 2005 के टाइम ड्यूरेशन में प्रकाश में लाते हैं। इस चित्र में एक सुंदरी शिवार्चन के लिए एक हाथ में पुष्पहार और दूसरे हाथ में फूलों की डाली लिए हुए दिखाई जाती हैं। त्रिआयामी कला कौन सी है? थ्री डिमेंशनल आर्ट, स्कल्पचर्स। और क्या याद रखना है आपको? इंस्टॉलेशन याद रखना है। और क्या याद रखना है? पॉटरी आर्ट, जिनको मृद भांड कहते हैं। पत्थर, धातु, मिट्टी इत्यादि में उसके स्वभाव को रिप्रेजेंट करके गढ़कर, उभार कर, हाथ से अथवा औजार से डौलिया कर जो सांचे को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको स्कल्पचर कहते हैं। स्कल्पचर ऑल्सो इंक्लूडेड टू पार्ट्स लाइक हॉलो एंड सॉलिड स्कल्पचर इन इंक्लूडेड क्ले। और वैसे 4 टाइप्स के होते हैं, वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव। एडिटिव जिसमें चीज़ें ऐड की जाती हैं, सब्सट्रैक्टिव जिसमें चीज़ों को जोड़ा नहीं जाता है, रिमूव किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्विंग। जब मूर्तिकला में उत्कर्षण करते हैं वो सब्सट्रैक्टिव में आते हैं। और एडिटिव में क्या आ जाएगा? कास्टिंग, असेंबलाज और मॉडलिंग। यहाँ पे एक जीरो, एक शून्य से लेकर चीज़ों को जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक। रोड्स के द्वारा आप कौन से कलर्स की दृश्यानुभूति करते हैं? रोड से आप देखोगे, रोड एक्चुअल में कौन से कलर्स का होता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स का होता है ना, तो उनसे आप रिलेट कर लें काला और सफ़ेद। जो हमारी आंखें होती हैं ना, हमारी आइज में 2 तंतु ग्रंथियां होती हैं, रोड्स और कोन्स नाम की। अगर रोड सही ढंग से वर्क नहीं करेगा तो आपको काला और सफ़ेद रंग नहीं दिखाई देगा, और अगर कोन सही से वर्क नहीं करेगा तो दुनिया की जितनी रंगीन चीज़ें हैं वो सही से दिखाई नहीं देंगी, आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, वर्णरंधा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु के द्वारा विकर्ण होते जब प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है तो रेटिना में 2 प्रकार की सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं, पार्श्व रोड्स एंड कोन्स। रोड से दुनिया की काली सफेद चीजें, कोन से पूरी दुनिया हमें दिखाई देती हैं जो रंगीन चीजों से
हम देख रहे होते हैं, इनको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलाज एक्चुअल में क्या होता है? तो कागज़ की कतरनों को कंपोस्ट करके आप कोलाज बनाते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है, सर्वप्रथम क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में बनाया गया था। सेलेक्टेड टाइम क्या है? 1912। ठीक है। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था? पद्मश्री सर्वप्रथम 1957 में। क्या नाम था उनका? सुधीर रंजन खासतगीर। 1957 ईस्वी में 1957 में सुधीर रंजन खासतगीर को पद्मश्री अवार्ड से अलंकृत किया गया। पद्मश्री सम्मान पाने वाले ये भारत के प्रथम आर्टिस्ट हैं। रॉक गार्डन कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में है। इनके डिजाइनर आपको याद रखना है, रॉक गार्डन निक चंद्र सैनी। ठीक है। और चंडीगढ़ सिटी के डिजाइनर कौन थे? तो वो थे ली कॉर्ब्यूज़र। एंड द नेक्स्ट, समकालीन कला में पूर्णतः व्यक्तिगत भाव भंगिमा या फिर भावाभिव्यंजना को रिप्रेजेंट करना इंस्टॉलेशन आर्ट कहलाता है। भारत में यह कला मुख्य रूप से 1957 में, ये टाइम ज़रूर याद रखिएगा, नेक चंद्र सैनी द्वारा चंडीगढ़ सिटी में डिज़ाइन किया गया, वो भी वेस्ट मटेरियल से, लाइक बैंगल्स वगैरह से। आई थिंक आपने विजिट भी किया होगा रॉक गार्डन। इस तरह से आपको पहले तरासी गई पतले पतले रास्ते मिलेंगे, जब आप यहाँ पे फाइनली आएंगे स्टेयर से, फिर आप यहाँ जाओगे, खूब बड़ी बड़ी से ऊंची ऊंची से स्कल्पचर्स हैं, बैंगल्स की वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। निम्नलिखित में से वार्म कलर्स, गर्म रंग कौन से हैं? गर्म रंग पहचानना है ना, तो आपका लाल हो जाएगा। बाकी बैंगनी, हरा और ये दोनों ठंडे रंग है, ये तो न्यूट्रल में रखा जाएगा इनको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर आप नारंगी रंग को रिप्रेजेंट करोगे? ऑरेंज कलर को। ऑरेंज कलर इज द येलो एंड रेड मिक्स करोगे तो ऑरेंज कलर बन जाएगा। येलो में ब्लू मिक्स करने पे आपका ग्रीन कलर बन जाएगा। ग्रीन में रेड मिक्स करेंगे तो आपका कौन सा, थोड़ा सा वैसा ओलिव टाइप में कलर्स बन जाएगा। रेड में जब आप ब्लू मिक्स करेंगे तो वॉयलेट बन जाएगा, पर्पल कलर, जिनको बैगनी कहा जाता है। वन प्राइमरी और वन प्राइमरी मिक्स करने पे आपका सेकेंडरी कलर्स बनेगा। खजुराहो किस कला के लिए पॉपुलर है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर विच? तो वास्तुकला के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कहीं कहीं पे मूर्तिकला सही करा दिया जाता है, बट एक्चुअल में वास्तुकला होगा। खजुराहो वास्तुकला के लिए पॉपुलर है। टोटल 84 यहाँ पर क्या कहते हैं कि सॉरी टेम्पल्स थे, जो प्रेजेंटली ओनली 25 सेव हैं। रेनबो कलर्स कौन कौन से हैं? VIB, GYOR, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, तो आप सेलेक्ट करें आप। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। 1660 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने इनकी खोज भी किए थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। पेस्टल कलर्स को आपको सिलेक्ट करना है, उनका पेपर कैसा होता है। पेस्टल कलर आपने प्रैक्टिकली किया है, तो रग्ड टेक्सचर्ड होता है पेपर, वो भी कौन से कलर का? ब्राउन रग्ड टेक्सचर पेपर। यहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? इसका बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप एक कलर्स किए दूसरा कलर वहाँ पे लगाना शुरू करेंगे ना, तो डलनेस आने लगेंगी। नेक्स्ट, मोटी और नाटी मानवकृतियाँ मेवाड़ शैली में आप देख सकते हैं। मोटी व नाटी मानवकृतियाँ मेवाड़ शैली स्त्रियों को फूल पत्तियां कढ़े हुए दिखाए गए कपड़े की चोलियां तथा लहंगा पहने हुए शो किया गया है। पुरुष आकृतियों के सिर पर उदयगिरी उदयपुरी पगड़ी, कढ़ाईदार लंबा पटका और घेरादार जामा और अलंकरण शरीर शोभायुक्त दिखाया गया है। एलोरा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल। वाई इट्स वेरी पॉपुलर? तो एलोरा जो है वो कैलाशनाथ टेम्पल 16 नंबर केव के लिए पॉपुलर है। 34 केव्स आल्सो हियर इन इंक्लूडेड। 8वीं सदी की एलोरा कही जाएंगी। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा इंडोनेशिया में है। क्या नाम था? बेरोबदूर स्तूप। एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रही है।
सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो असल में रात हो रही है ना, डोर क्लोज्ड हो गया, वही ओपन करने के लिए कॉल है। अगला देखिए, राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल के किलमनूर नामक ग्राम में। कब हुआ था ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि आपने इतनी बार इनको सॉल्व किया है, मुझे तो खुद भी अनकाउंटेबल टाइम्स, जिसका कोई मतलब एक अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं, तो आई थिंक आप भूलेंगे भी नहीं। वेरी गुड। 1848 और इनका डेथ हो गया था 1906, जब राम किंग का बैच का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हुआ है केरल के कलमनूर नामक ग्राम में। अच्छा, इनके बारे में देख लिएगा। विश्व की सबसे बड़ी स्तूप बोरोबुदुर स्तूप जावा इंडोनेशिया में है। इसका निर्माण 8वीं शती में शैलेंद्र वंशीय के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था। राजा रवि वर्मा का जन्म 9 ऑफ अप्रैल 1848 में केरल के किलमनूर नामक ग्राम में हुआ था। 7 किलोमीटर लंबा चौड़ा यहाँ का जो गांव है, रवि वर्मा के पूर्वजों को 1753 में मैदाने जंग के अदम्य बहादुरी दिखाने के कारण त्रावणकोर के तत्कालीन महाराजा ने दिया था। तभी से इस वंश का नाम राजा पदवी लगाने लगे। ओनली इनका रवि वर्मा नाम था। टेराकोटास के लिए कौन सा स्पेस पॉपुलर है? तो हमारे यूपी में है गोरखपुर। ठीक है, मैं आपको सब जगह का बता दे रही हूँ। यूपी में गोरखपुर है। मोलेला कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। बस्तर कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में बस्तर फेमस है टेराकोटा के लिए, राजस्थान में मोलेला फेमस है टेराकोटा के लिए, और हमारे यूपी में कौन फेमस है? तो यूपी में गोरखपुर है। तो देखिए एग्जामिनर आपसे किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको जजमेंट करना होगा। टेराकोटा के लिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध रहा था। यहाँ के औरंगाबाद गांव से लगभग 200 घर इस कार्य के संलिप्त हो गए। हालांकि बस्तर छत्तीसगढ़ में टेराकोटा के लिए काफी पॉपुलर है। वस्तु के डिजाइन अधिकतम सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। तो जो ड्रेसेस पर डिजाइनिंग की जाती हैं, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है कुमुदनी के फूल को, वाटर लिली जिनको कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के इमेजिनेशन स्टोरीज को कैप्चर किया जाता था, पौराणिक काल्पनिक कथाओं को। उनको जातका टेल्स कहते हैं। हाउ मेनी टेल्स है जातका स्टोरीज? कितनी जातक कथाएं हैं? मोस्टली सभी को याद होगा 547 है, 547, राइट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही होगी तो ईएमआरएस का आंसर किया आ चुका है। ठीक है, तो मैं अभी इस क्लास के बाद आपको ईएमआरएस का क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी विथ ऑप्शंस, लाइक फर्स्ट पेपर और प्लस सेकंड पेपर दोनों को ऐड करके। देखिए जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट थे वो भी आपको पता चल जाएंगे, राइट। चलिए जल्दी से इनको कंप्लीट करा के फिर मैं आपका ईएमआरएस का अभी आपको लिंक ग्रुप में शेयर करूंगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बुद्ध ने बहुत से जन्म लिए थे, जिनमें उन्होंने अपने प्राणों का ममत्व त्याग कर बुद्ध दया करुणा के कारण सदा दूसरों पर उपकार किए थे। उनके इन पूर्व जन्मों के काल्पनिक स्टोरीज को बोलते हैं जातक कथाएं। ओके, प्रोफेसर मदन लाल नागर क्या थे? ये एक आर्टिस्ट रहे थे, यूपी के कलाकार। प्रोफेसर मदन लाल नागर लखनऊ के चितेरे कहे जाएंगे। और 1941 ईस्वी में मदन लाल नागर ने नारायण दत्त जोशी के प्रोत्साहन 1941 ईस्वी में मदन लाल नागर ने राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में दाखिला ले लिया था। स्वतंत्रता कलाकार नागर ने अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति में कार्य किया। 1947 ईस्वी से 49 ईस्वी के बीच में अधिकांश समय मुंबई में इन्होंने स्पेंड किया था। वहां उन्होंने अपने मझले भाई रतन लाल क्यों पॉपुलर थे? सिनेमेटोग्राफ के सहयोग से फिल्मी दुनिया में जाने का अवसर मिले, परंतु प्रोफेसर मदन लाल नागर रुचि के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए तैयार न हुए। 1986 में स्थापित उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने कला गठन उत्तर प्रदेश कलाकार संघ के सचिव रहे थे। 1956 ईस्वी में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में प्रवक्ता युक्त हुए थे। इनके प्रसिद्ध चित्रों में
द सिटी सेकंड 1963, सताया शहर 1966 एंड द नेक्स्ट द ओल्ड सिटी 1969, फिश शेलर 1957 का फेमस है। आधुनिक कला के वादों के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? आधुनिक कला के वादों के जन्मदाता फ्रांस कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस का ही एक्चुअल मॉडर्निज्म में शुरुआत हुआ था। इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, फैविज्म, फ्यूचरिज्म, ठीक है। Pablo Picasso, he was born in 1882 and died time 1973. In which place? स्पेन, मलांगा, स्पेन। द स्टूडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, किसकी पेंटिंग है? द स्टूडियो। इनके कलाकार कौन कहे जाएंगे? द स्टूडियो के। वेरी गुड, पैब्लो पिकासो की हैं। और ओनली आर्टिस्ट स्टूडियो होता तो गिस्टो कॉर्बेट करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1955 में बनाए थे ऑयल ऑन कैनवस में पैब्लो पिकासो ने। त्रिड़ पर भोजन, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लियोनचैनो ऑन द ग्रास, इनके आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? लियोनचैनो ऑन द ग्रास है किसकी? क्लाउड मोने, ये एडवर्ड माने, ऑफ कोर्स एडवर्ड माने की हैं। क्लाउड मोने, ही वॉज द फाउंडर, वो तो जनक कहे जाते हैं। 1863 में जो एग्जीबिशंस लगी थी सेलो द रिफ्यूजे, तो इस पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्म हुआ था। प्रथम चित्र जिसमें प्रभाववाद के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। कैनवस पर तैल रंग में म्यूसी द ऑर्सा है, पेरिस में एग्जिबिट है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। एक सेकंड रुकिए। बताइए, आकृतियों का जो निषेध किया गया था वो बाइजेंटाइन आर्ट में किसने? लियो तृतीय। इनका ये बिलीव था ना कि जो क्राइस्ट ईसा हैं वो हमारे गॉड हैं, तो उनके आप ह्यूमन फिगर्स को ना कैप्चर करके उनको एज ए सिंबॉलिक फॉर्म में डिपिक्ट कीजिए। लियो तृतीय का ये स्टेटमेंट था। कुस्तुनतिनिया नगर में राजमहल के मुख्य द्वार पर लगी ईसा की प्रतिमा को हटवा दिया था और एज ए क्रॉस रिप्रेजेंट करा दिए थे। तृतीय श्रेणी का डब्बा, डोमियो की बड़ी फेमस है। डोमियो की आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। माने इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट हैं। पैब्लो पिकासो क्यूबिज्म घनवादी कलाकार हैं। वैन गॉग पोस्ट इम्प्रेशनिज्म उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं, राइट। जोगीमारा किस लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है? जोगीमारा भित्ति चित्र सर्वप्रथम भारत में यहीं से देखने को मिलते हैं। बादामी की गुफाएं, जिनकी खोज स्टेला कैम्ब्रिज में की थी, ये कहाँ पर है? तो एक्चुअल में तो आपको ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं, तो आपको नियर अबाउट ध्यान रखना है। ये बीजापुर में है। अगर एग्जामिनर आपसे बीजापुर नहीं देते हैं, फिर आपको देखना है अईहोल ऑप्शन में है कि नहीं। अगर अईहोल भी ऑप्शन में नहीं है, देन आपको कर्नाटक देखना है, और कर्नाटक भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या लगाना है? अब आप हमें बताइए। वेरी गुड। जिनको ये लगता है कि उड़ीसा होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कोई भी करेक्ट हो नहीं सकता। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पाल पोथियां जो है, पोथी चित्रण पाल शैली 730-50 से 1197 का टाइम कहा जाता है। पाल राजाओं के संरक्षक में फली फूली थी। नेक्स्ट, हुमायूं के दरबारी चित्रकार कहाँ के रहने वाले थे? हुमायूं के जो दरबारी चित्रकार हैं, ईरान, काबुल, ताशकंद या फिर अफगानिस्तान। तो बेसिकली ये जो रूट था मुगल स्टैबल हुआ था, वो ईरान से आया था। ईरान को किस किस नाम से जाना जाता है? तो समरकंद, ईरान, फारसी, समरकंदी, और इन्हीं सारे नाम से जाना जाता है, राइट। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति उकेरी गई थी? नंदनगढ़ के स्तूप पर मोर की आकृति। राग दीपक और रागिनी भैरव, राग दीपक बूंदी शैली में चित्रित किया गया, भारत कला भवन में है। और रागिनी भैरव कहाँ पर है? तो वो इलाहाबाद प्रयागराज में है। उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? दो है ना, एक उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, जस्ट ओनली उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी की गुफा जो है वो रिलीजियस बेस्ड है, हिंदू रिलीजियस। इसका काल कौन सा है? गुप्त काल की है, विदिशा में। और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, शुंग काल की कही जाएंगी। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन से लोक कला से प्रभावित कलाकार थे? यामिनी रंजन रॉय थे ना।
नेक्स्ट, प्रख्यात चित्र बर्थ ऑफ वीनस प्राइमावेरा, बहुत ही शैली की बड़ा फेमस पेंटिंग है। ओनली वीनस कह लें आप या फिर बर्थ ऑफ वीनस कह लें, सेकेंडरी इनकी प्राइमावेरा भी बहुत पॉपुलर है। और ये हैं अर्ली रेनेसेंस आर्टिस्ट, प्रारंभिक पुनरुत्थान काल के 1484 से 86 कैनवस पर तैल रंग में बॉटिशेली ने रिप्रेजेंट किए थे। फ्लोरेंस के उफिजी गैलरी में प्रेजेंटली एग्जिबिट है। बाघ की गुफाएं 1858 में डेंजरफील्ड ने बाघ गुफा की खोज किए थे। कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्टैबल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर कलर्स अर्ध माध्यम नहीं है? अर्ध माध्यम एज लाइक वाटर कलर, अर्ध माध्यम पेस्टल में कोई वाटर्स का रोल नहीं था, राइट। वाटर कलर्स में आप वाटर ऐड करेंगे, टेम्परा में वाटर ऐड करेंगे, वॉश में वाटर ऐड करेंगे, बट पेस्टल में क्या आप वाटर ऐड करोगे? नहीं ऐड करोगे। तो अर्ध माध्यम का मतलब कौन सा ऐसा है जो शुष्क माध्यम हो? तो यही करेक्ट हो जाना है, राइट। यहाँ पे फिक्सेटिव फिक्सर्स का यूज करते हैं। आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम? मकबूल फिदा हुसैन, जिनका जन्म हुआ था शोलापुर पांडापुर 1915-16 के बीच में, मृत्यु हो जाती है 2011 में लंदन में। और नेशनैलिटी इनको कहाँ की मिल जाती है? कतर की। कौन बनेगा करोड़पति? द्वितीय के होस्ट मेजबान अमिताभ बच्चन, ठीक है। 2000 में स्टेबल हुआ था ये एपिसोड, आपको भी आई थिंक याद होगा, बचपन के बारे में बात है। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार से अवॉर्डेड भी किया था इसी बुक पर। एम.एफ. हुसैन की कलाकृतियों में मोस्टली आपको हॉर्सेस देखने को मिलेंगे ना, टिक 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 घोड़ा, तो याद रखिएगा। ये तो ऑलरेडी सभी को पता होगा। अगर यूरोप में पूछ लिया जाए तो आपको कौन से कलाकार याद रखना है? फ्रेंच हॉल्स का नाम याद रखना है। मुस्कुराता अश्वरोही वाले, उन्होंने भी घोड़ा बनाया था। लेकिन यूरोप में सबसे ज्यादा घोड़ा कौन बनाया? जैसे हमारे इंडिया में ऑब्जेक्ट में एम.एफ. हुसैन थे, तो यूरोप में कौन थे? फ्रेंच मार्क। फ्रेंच मार्क, मेरे माइंड में 3 कलाकार चल रहे थे, एक फ्रेंच हेल्स, दूसरा फ्रेंच मार्क, तीसरा फर्नालेसे। तो चलिए तीनों हम आपको क्लियर करा देते हैं। अगर आपसे फ्रेंच मार्क पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये आपके ब्लू राइडर ग्रुप के हो जाएंगे। फ्रेंच हेल्स, मुस्कुराता अश्वरोही वाले, ये आपको देखना होगा बरूक कला में, जो जर्मन में डेवलप्ड हुआ था, वहाँ के कलाकार हैं। थर्ड फर्नालेजे, फर्नालेजे घनवादी कलाकार हैं क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट के। तीनों थोड़े सिमिलर लगते हैं, तो आप याद रखिएगा। सडनली मेरे माइंड में ये तीनों कलाकार अभी आ गए, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर प्रसिद्ध थे। क्यों पॉपुलर थे मंसूर? बाज पक्षी के लिए, राइट। राष्ट्रीय संग्रहालय में भी है और कोलकाता में भी है। भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन कहे जाएंगे? अवनींद्रनाथ टैगोर। 1921 का टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत भवन कहाँ पर है? सभी को पता होगा, भारत भवन भोपाल में है। अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भारत कला भवन कहाँ पर है, तो ये भी पता होना चाहिए। भारत कला भवन 1920, ये हमारे बनारस में है, रॉय कृष्णदास का। और सिर्फ आपसे एग्जामिनर ने कला भवन पूछ लिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये शांति निकेतन में है, 1919 का। डिस्क्रिप्शन देख लिए। वास्तुकार जो थे वो चार्ल्स कोरिया थे। अशोक वाजपेयी संस्थापक कहे जाते हैं। भारत भवन में स्थित रूपांकर संग्रहालय के प्रथम निर्देशक जे स्वामीनाथन। इसमें समकालीन के साथ साथ जनजातीय कला एवं मध्य प्रदेश के क्राफ्ट एग्जिबिट्स होते थे। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती हैं? विच पेपर्स नॉट इंक्लूडेड हियर? तो बेस्ट वन इज हैंडमेड पेपर यूज किए जाते थे, राइट। कार्ट्रिज पेपर और कैट पेपर्स। बट एक्चुअल में यहाँ पे कोई बॉन्ड पेपर का रोल नहीं था। बॉन्ड पेपर ही सच कोई होता नहीं है। बॉन्ड तो एक वो होता है, टिकाऊ लेखन पेपर्स होते हैं। इनका यूज आप लेटर हैंड, स्टेशनरी या फिर इलस्ट्रेटिंग प्रिंटिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। पंचमढ़ी कहाँ स्टेबल है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, जिसकी खोज 1932 में हंटर ने की थी। यहाँ के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय 36 में गार्डन को जाता है। 50 गुफाएं हैं, 5 मील के घेर में फैली हुई हैं। इसके उप क्षेत्र आपको जरूर से याद रखना है। सोनभद्र, जम्बूद्वीप, निबोंजो,
बेनिया बेरी एंड नाविका झालाई इत्यादि। बाजार केव, डोरिको द्वीप, महादेव पर्वत के। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। रामायण के रचयिता कौन है? महाभारत के वेद व्यास सभी को पता है, रामायण के वाल्मीकि हैं। रामायण के रचयिता याद रखिएगा, महाभारत, बौद्ध, दोनों इम्पॉर्टेंट है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो नंबर ऑफ रस 8 है, भरत मुनि। और 9वां रस की खोज जो किए थे वो शांत रस है, अभिनव गुप्त ने किए थे। इनका जिक्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में मिलेगा। चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? चित्रकला के तत्व लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, स्पेस, फॉर्म, टोटल 6 होते हैं। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। कांगड़ा शैली के चित्रों का मेन पर्पस क्या था? राधा कृष्ण की लव स्टोरीज को डिपिक्ट करना। जोधाबाई पत्नी थी, किसकी मिसेज है ये? अकबर की। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली में किया गया था, या फिर किस शैली की विशेषताएं हैं? रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन। वेरी गुड, एग्जैक्टली। रेखाओं द्वारा जो आप एक्सप्रेशन कैप्चर करते हो ना, वो कौन सी शैली में करते हो? अजंता शैली में। हाउ मेनी, मतलब ये पूछा है ना शैलियों की विशेषताएं। रेखाएं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजेस इन अजंता? तो याद रखिएगा 20 प्रकार की। अजंता में कुछ सीमित रेखाओं के माध्यम से अद्भुत भाव गम्यता दृष्टिगोचर करती हैं। आकृतियां वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करती हैं। राइट। अमृता शेगल का बॉर्न प्लेस कहाँ रहा था? तो ये पैदा हुई थी हंगरी में। इनकी मदर जस्ट बिकॉज हंगरियन थी, फादर पंजाबी थे, फादर इंडियन रहे थे। अमृता शेगल शी वाज बॉर्न इन 1913 इन हंगरी, बुदापेस्ट। और इनकी डेथ हो जाती है 1941 में, जब रविन्द्रनाथ टैगोर की होती है उसी टाइम ड्यूरेशन में। कहाँ पर? तो ये लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। 30 जनवरी को इनका बर्थडे है, आज के 28 डेज बाद। निम्नलिखित में से कौन ललित कला एकेडमी पब्लिकेशंस था? ललित कला एकेडमी का पब्लिकेशन है समकालीन कला। ललित कला एकेडमी पब्लिकेशन समकालीन कला। ललित कला एकेडमी ने इस पत्रिका का प्रकाशन कब किए थे? दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये तो याद है, क्या पता एग्जामिनर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ लेंगे कब प्रकाशित हुआ। 1982 में। प्रसिद्ध चित्र गुर्निका के चित्रकार पैब्लो पिकासो ने कब बनाए थे? 1937। इसमें स्पेनिश वर्ल्ड वॉर को कैप्चर किया गया था। मैड्रिड, स्पेन में प्रेजेंटली एग्जिबिट है। ऑयल ऑन कैनवस पर बनाया गया, वो भी मोनोक्रोमेटिक वे में। सोफिया मैड्रिड, स्पेन में है। नीला रंग कहाँ से आयातित होता था? तो ये बदख्शा की पहाड़ी अफगानिस्तान से आयातित किया जाता था। कहाँ पर है बदख्शा की पहाड़ी? वैसे तो अफगानिस्तान में है, बट इराक को कभी कभी एग्जामिनर प्रायोरिटी देके करेक्ट करा देते हैं। ओपैक कहते हैं। ओपैक इज लाइक हमारा जो बॉडी कलर्स है, एग्जाम में बॉडी कलर पूछा गया है कि बॉडी कलर कैसा है, तो ये ओपैक में आता है। ओपैक मीन्स अपारदर्शी। इंग्लिश में ओपैक, हिंदी में अपारदर्शी। इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्टर कलर। वो कलर्स जो आपको आर से पार चीजें ना दिखाई जाए उनको ओपैक कहा जाता है। जो आप आर से पार चीजों को देखें उनको पारदर्शी कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंधित है? जमुना देवी, जगदम्बा देवी, ये सारे लोग बताएं कौन सा करेक्ट हो जाना है? मधुबनी आर्ट। हड़प्पा का संबंध था। हड़प्पा एक्चुअल इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रहा था। हड़प्पा को देखा था सर्वप्रथम 1878 में कनिंघम ने। इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने लगवाई थी। कनिंघम ने ये टाइम में नहीं पता लगाए थे, 1878 में लगाए थे। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो कुछ चीजें देखिए बुक में मिसप्रिंट होती हैं, तो प्लीज गलत चीजों को याद ना कर लिएगा। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के बोलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है?
बिहार। निम्नलिखित में से मूर्तिकार हैं देव प्रसाद रॉय चौधरी। एज यूजुअल यू नो, आपको ऑलरेडी पता है, रजा हुसैन आरा पैक ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। आरा वैसे ऑलमोस्ट उसमें भी काम किए थे, बॉम्बे ग्रुप में, पैग में भी रहे थे। देव प्रसाद रॉय चौधरी, ही वाज बोर्न इन 1899 एंड डाइड टाइम 1975। एक फेमस मूर्तिकार, इनके मूर्ति शिल्पों में रॉडिन और वर्डेले से प्रभावित हैं। ये दोनों यूरोप के फेमस मूर्तिकार हैं, इनसे प्रभावित हैं। यथार्थ और वास्तविक को अंकन किया था। देव प्रसाद रॉय चौधरी श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति शिल्प के लिए बड़े ज्यादा पॉपुलर रहे थे। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल राष्ट्रीय संग्रहालय, एज लाइक नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम या फिर नेशनल गैलरी कह लीजिए। कौन सा सिटी में है? न्यू दिल्ली में। इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 ईस्वी को हुई थी। ग्रेस मॉर्ले इस संग्रहालय के पहले निर्देशक रहे थे 1935 से 58 तक। नालंदा विश्वविद्यालय, ये कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाए थे। कब? गुप्त काल में, कुमार गुप्त ने। ये कहाँ पर है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। इंपॉर्टेंट है, 5वीं शती का है, कुमार गुप्त ने इनका निर्माण करवाया। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय में डेवलप हुई थी? राजा संसार चंद्र। ओके। कांगड़ा चित्रशैली राजा संसार चंद्र 1775 से 1823 के समय में डेवलपमेंट हुआ। महाराजा संसार चंद्र पहाड़ी चित्रकला के उन नायक माने जाते हैं। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर कांगड़ा चित्रशैली को खूब ख्याति मिली थी। यहाँ तक कि कांगड़ा चित्रशैली पहाड़ी शैली के समानार्थक भी रही थी या फिर समझी जाती है। किस नगर को गुलाबी नगर कहा जाता है? पिंक सिटी, ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन द राजस्थान, जयपुर। जयपुर पिंक सिटी के लिए बहुत पॉपुलर है। 1876 में जब वेस्ट के राजकुमार जयपुर आए थे, महाराजा राम सिंह द्वितीय के आदेश पे पूरा शहर ही पिंक कलर्स कर दिया गया था, इसलिए इनको पिंक सिटी के नाम से गुलाबी शहर की अवधारणा दी गई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाए थे। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार नहीं है? विच वन इज नॉट लाइक, हाँ बता दीजिए कौन से नहीं है उपन्यासकार, हिस्टोरियन कहा जाएगा। जयशंकर प्रसाद भी थे, प्रेमचंद्र भी थे और शरद चंद्र भी थे। कौन नहीं थे? जतिन दास नहीं थे। इनकी बेटी नंदिता दास जो है वो फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत फेमस है। जतिन दास एक फेमस आर्टिस्ट है ना। जतिन दास उपन्यासकार नहीं बल्कि एक फेमस कलाकार हैं। उनका जन्म 2 दिसंबर 1941 ईस्वी में बारीपदा, मयूरभंज, उड़ीसा में हुआ था। अनेक लोग उन्हें उनकी अभिनेत्री जो है बेटी नंदिता दास को रूप में जानते हैं। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? आर्टिस्ट है ना, चित्रकार। राजा रवि वर्मा 1848-1906 इनका टाइम और डेथ टाइम है। इन्होंने रियलिज्म फॉर्म को कैप्चर किया था, मतलब रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते थे। सब्जेक्ट मैटर इंडियन मैथोलॉजिकल्स होते थे, स्टाइल और टेक्निक यूरोपियन होती थी। लोक कला पर कौन सी शैली बहुत ज्यादा प्रभावित या फिर आधारित है? लोक कला बेसिकली कहा जाएगा फोक आर्ट। तो फोक आर्ट से आप देखिए बसौली सबसे ज्यादा कहा जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा, पहाड़ी शैली में मुगल का प्रभाव रहा था, जैसे कुछ शैलियों में कांगड़ा वगैरह में, और लोक कला का प्रभाव था बसौली में। बसौली शैली लोक कला पर आधारित है। यह एक छोटा राज्य था जहां पर बहुत से अधिक संख्या में चित्रों को कैप्चर किया गया नहीं हुआ जैसे कांगड़ा में ज्यादा हुआ था, परंतु लोक कला में सादगी स्फूर्ति को रिप्रेजेंट किया गया था बसौली शैली में। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या होता है? गोंद मिले रंग यूज किए जाते हैं, मिट्टी के रंग। लोक कला चित्रों के माध्यम से गोंद मिले रंगों को, मिट्टी के रंगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। मूलतः ग्रामीण अंचलों में जन सामान्य और आदिवासी विशिष्ट समूहों द्वारा
धारित एवं संरक्षण की कला को कहा गया है। लोक कला में अद्भुत प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। प्रथम नृत्यांगना जो मिली है मोहनजोदड़ो से, जिनका साइज है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। नृत्यांगना कहाँ पर है? तो ये नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय में है। 10.5 सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट की गई मोहनजोदड़ो की हैं। इस मूर्ति में एक दाएं हाथ कटी हुई दिखाई गई है और दूसरा हाथ लटकी हुई मुद्रा में, हाथ के कलाई में कंधे पर चूड़ियों से भरा हुआ, जबकि कटी स्थित हाथ में केवल कंगन और केयूर। इसे डोगरा कास्टिंग टेक्निक में कांच ढलाई के लिए पॉपुलर बताया गया है। मूर्ति वर्तमान में राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रसिद्ध चित्र जमीन के कलाकार कौन है? जमीन के कलाकार हैं मकबूल खुदा हुसैन। प्रसिद्ध चित्र जमीन के ऑयल और कैनवस, मतलब ऑयल ऑन कैनवस पे बनाया गया था। इनका जन्म 1915 में हुआ है और मृत्यु 2011 में। इस चित्र में निर्माण इन्होंने 1955 ईस्वी में किया था। जमीन पर इन्हें ललित कला एकेडमी के साइड से अवार्ड से भी अवॉर्डेड किया गया था, पुरस्कार प्रथम मिला था। उनके अन्य प्रमुख चित्र हैं जैसे मकड़ी और लैंप के बीच, बिटवीन स्पाइडर एंड लैंप कहा जाता है, 1958 में बनाया गया था। दुपट्टा में 3 औरतें, 1958। नीली औरत, 1959। घोड़ा, 1958। नेक्स्ट, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा यहाँ पर यूज किया गया? ऑल कलर्स में यूज किया जाता है। लिंसीड ऑयल मीन्स अलसी का तेल। इससे क्या होता है? कलर्स वेरिएशन थोड़े से लूज फॉर्म में हो जाते हैं, जो थिकनेस रहता है। तेल का माध्यम गिरी, गुठली अथवा बीजों से निकला हुआ ऐसा तेल प्रयुक्त किया जाता है जिसमें प्राकृतिक रूप से पानी के कुछ अंश कैप्चर किए जाते हैं, जो उचित समय से सूख जाता है। प्रातःकालीन अलसी का तेल लिंसीड ऑयल हेतु सबसे अच्छा माना जाता है। किसी ठोस घन की कितनी सतह को आप देख सकते हो? किसी ठोस घन की कितनी सतह? ठोस घन जो होता है उसकी सतह एक्चुअल में आप देख सकते हैं 6। ठीक। माइकल एंजेलो, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर, बट इन्होंने बहुत सारे म्यूरल्स, पेंटिंग सभी को कैप्चर किया है। लेकिन इनको पसंद नहीं है कि कोई इनको आर्टिस्ट बोले। ये अपने आप को जैसे प्रोफेशनलिस्ट स्कल्पचर्स में मानते थे। माइकल एंजेलो 1475 में जन्म, 1564 में मृत्यु। टाइम पूछ लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ की, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ। मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। इन्होंने प्रमुख मूर्ति शिल्पों में डेविड 1501 से 1504 में, रॉडिन ने पिएटा 1564 में, पिएटा 1598 से 99 और मॉसेस 1513 से 15 में बनाए थे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? तो आपको ऑलमोस्ट उदयगिरी की गुफा तो पता था, गुप्त काल की है, और उदयगिरी और खंडगिरी शुंग काल की हैं। रिलीजियस कौन सा है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ओके। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल की हैं? विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि की गुप्त काल 5वीं शती की कही जाती हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न है यशोधर पंडित का, जिन्होंने जय मंगला पंडित यशोधरन ने डिस्क्रिप्शन दिया है ना। एक सेकंड। शिल्प रत्न श्री कुमार, रियली सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। पंडित यशोधर का है जय मंगला। ध्यान रखिएगा, शिल्प रत्न के श्री कुमार है। अमरावती स्तूप कहाँ पर स्टैबल है? अमरावती स्तूप इज लोकेटेड इन, जिसकी कृष्णा नदी के किनारे है, कृष्णा रिवर है। इसकी खोज 1797 में कर्नल मैकेंजी ने किए थे। ये सातवाहन काल की कही जाती हैं। एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में है, बट ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो नियर अबाउट कर्नाटक को सही कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। कर्नल मैकेंजी ने 1797 में खोज किए थे अमरावती भग्नावशेषों की खोज। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, अमरावती नामक गांव में, कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर। ठीक है। इस काल में 2 या 5वीं शती के सफेद और चूने पत्थर में, मतलब मार्बल्स में भी बनाए गए थे और व्हाइट लाइमस्टोन में भी। केजी सुब्रमण्यम का एक बड़ा फेमस म्यूरल था, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। ये लखनऊ के रविंद्रालय भवन में 1962 से 63 तक में बनाया गया था, जिसमें 13,000 टेराकोटा टाइल्स का यूज किया गया। राइट।
डिस्क्रिप्शन देख लें। चारबाग रेलवे स्टेशन के रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी दीवार पर ही बनाए गए हैं। 81 फीट लंबे और 9 फीट ऊंचे टेराकोटा म्यूरल्स 13,000 ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स से रिप्रेजेंट किए गए। हिंदी में इनको कहा जाता है शाह कोस्ट का राजा। अल्तामिरा केव बहुत ज्यादा फेमस है, उसमें कौन सा एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया गया था? तो मोस्टली जो आप अल्तामिरा केव्स में एनिमल्स देखेंगे, जंगली भैंसा बोला जाता है ना, चार्जिंग बाइसन। डिस्क्रिप्शन देखिए, अल्तामिरा गुफा जंगली भैंसा चार्जिंग बाइसन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चार्जिंग बाइसन यहाँ के चित्रों में रंगों व जानवरों के चर्बी मिलाकर बनाए गए हैं। लाल रंग की ज्यादा प्रायोरिटी अधिकता रही थी। गॉथिक कला मुख्य रूप से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गॉथिक कला क्यों? आर्किटेक्चर वास्तुकला के लिए। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, 1135 से 1400 के टाइम ड्यूरेशन का है ये कला है। स्थापत्य कला शैली इसका डेवलपमेंट रहा था। ये पेरिस के आइल द फ्रांस में स्थापत्य या कला का कोई प्रभावशाली परंपरा नहीं होने के कारण एक शून्य रहा था, जिसमें नवीन प्रयोगों की संभावना अधिक थी। गॉथिक शैली का प्रथम भवन संत डेविस गिरजाघर है, जिसकी स्थापना 1220 ईस्वी में फ्रांस के तत्कालीन शासक एबोट सूरज ने पेरिस में किया था। पुनरुत्थान कला के केंद्र थे इटली। रेनेसांस आर्ट इटली में ही तो डेवलपमेंट हुआ था। बाकी सारे डिस्क्रिप्शन सेम ही है। अगला देखिए, अल्बर्ट ड्यूरर, ये कहाँ के थे? 1471 में इनका जन्म हुआ था। वेरी गुड, एग्जैक्टली जर्मन के कहे जाएंगे। 1471 1528 इनका टाइम कहा जाता है। अल्बर्ट ड्यूरर का जर्मन एक फेमस वुड कट प्रिंट मेकर थे। इनके फादर जो थे वो गोल्ड स्मिथ थे। माइकल वॉल की कृति इन्होंने काश उत्कीर्णन में बनाए थे। 1498 ईस्वी में ड्यूरर ने एपोकलिप्स बनाया, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमारे इंडिया में कौन बनाया था? सोमनाथ होद। काष्ठ उत्कीर्णन 15 चित्रों की श्रृंखला को रिप्रेजेंट किए थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाकारों का एक दल जो ग्रामीण दृश्य जंगल के दृश्य चित्र बनाते थे, उनका नाम था बारबीजा ग्रुप। आपने पढ़ा भी होगा, 1848 का टाइम है। ठीक है, बारबीजा ग्रुप का, इंग्लैंड में। मिले ट्रायड, थ्रोबिन ने कोरो, ये सब कलाकार थे। पॉल सजा किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1880 और 1905 तक चला था? पेरिस फ्रांस में। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, उत्तर प्रभाववाद। डेविड की पेंटिंग डेथ ऑफ सॉक्रेटिस, हिंदी में बोलते हैं सुकरात की मृत्यु, ये कौन से टाइम ड्यूरेशन में बनाई गई? न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट में, जिसके फाउंडर स्वयं डेविड थे। ये कला आंदोलन 1770 से लेकर 1803 तक चला था। ओके। जैक्सन पोलाक 1912 में इनका जन्म हुआ था। ये अमेरिका में बॉर्न रहे थे। बिलोंग करते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया है कि अमेरिका में शुरू हुआ था 1940 में। एक्शन पेंटिंग और कलर फील्ड, दो पार्ट्स में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म को डिवाइडेड किया जाता है। तो ये जो जैक्सन पोलाक हैं वो एक्शन पेंटिंग के हैं। 1912 में जन्म, 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 5, 1948 में इनकी बड़ी फेमस पेंटिंग है थियोडोर जेरिकॉल्ट। थियोडोर जेरिकॉल्ट बिलोंग करते हैं रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट से। रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट 1800 से लेकर 1890 तक चला। पहली पेंटिंग है 1819 की, राफ्ट ऑफ द मेडोसा, ऑयल ऑन कैनवस में बनाई गई हैं। मेडोसा का बेड़ा जिनको कहा जाता है। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया। रसिक प्रिया देखिए, बस हिंदू कवि केशव के जो कृति है रसिक प्रिया। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो इलस्ट्रेट ग्रंथ चित्रित हुए थे वो अकबर के समय में। नहीं भी पता होगा तो बस पद्मनामा का नाम याद रखिएगा, ये चित्रित हुआ था शाहजहां के समय में, ये वाला ग्रंथ। बाकी सारे ग्रंथ अकबर के समय में चित्रित हुए थे। निहाल चंद्र किस शैली के बड़े फेमस रहे थे? निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के। चित्रकार BN आर्या की सांवरी प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है? सांवरी है हमारे यहाँ इलाहाबाद संग्रहालय में। भीमबेटका से प्राप्त
शय या फिर पेंटिंग जो मिली हैं वो कहाँ पर मिली हैं? दीवारों व छतों पर। सो फाइनली आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा बनाया गया था अंबाजी मार्बल में। किस रिलीजियस को फॉलो करता है? जैन को। आदिनाथ की प्रतिमा बनाई गई है जिसमें उनके आईज में डायमंड लगाया गया है। अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है तो बताइए, ईएमआरएस का क्वेश्चन पेपर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों, या फिर आप जो कहिए, अगर आपको सिर्फ सेकंड सॉल्व करना है क्योंकि आपके सब्जेक्ट का तो सेकंड है, फर्स्ट तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने पेपर दिया था। तो अगर फर्स्ट जिनको चाहिए होगा वो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उनको फर्स्ट पेपर बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है तो बताइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बस 80 क्वेश्चन है। अभी जो हमने आपको सॉल्व कराया था वो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग नहीं था, वो मेरे अकॉर्डिंग था। बट अब आंसर की जस्ट अभी आई हैं, जिन्होंने चेक कर लिया अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था वो मेरे थ्रू अभी जाकर तुरंत एडमिट कार्ड अपना मतलब अपना आंसर की डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो फिर वही पोर्टल 1-2 दिन में बंद हो जाता है ना। मोस्ट वेलकम एवरीवन। जी मैम, सुषमा बोल रही हैं। ज्योति बताइए, नींद आ रही है? ये नहीं आ रही है कि वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 10:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा। अगर सभी लोग रेडी हैं तो मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ अभी ग्रुप में, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, फिर आप लोग के साथ मैं सॉल्व करा देती हूँ जो एक्चुअल आंसर की आई है एग्जामिनर के थ्रू। करवा दीजिए, सभी एग्री हैं? अच्छा वेरी गुड ज्योति, वैसे तो आपको तो 2 बजे से पहले तो आती ही नहीं है, तो ये कोई नई बात तो है नहीं, अभी आपके लिए सुबह हो रही होगी। सभी लोग बताएं, वी ऑल आर एग्री। तो मैं आपको ईएमआरएस का थंबनेल शेयर करती हूँ। रात 11 बजे से क्लास ले रही हूँ, ठीक है, 11 बजे से ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा आप लोग तब तक डिनर वगैरह कर लिए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। 11 बजे से लेकर के 11:30 तक चलेंगी, ओके? क्योंकि ज़्यादा कुछ डिस्क्राइब तो करना नहीं है, बस मुझे बताना है कि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ये करेक्ट हुआ है। ओके एवरीवन, अभी मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी और ग्रुप ग्रुप में भी। हाँ यूट्यूब पर ही करा रही हूँ, लिंक अभी भेजती हूँ। ओके एवरीवन, मोस्ट वेलकम। कृष्ण आप ग्रुप में ऐड नहीं है, आप ऐड हो जाइए अभी। आप यहाँ पर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा क्वालिफिकेशन जहाँ पे मेंशन्ड है वहाँ टेलीग्राम का लिंक होगा और व्हाट्सएप लिंक होगा, उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिलेंगे और टेलीग्राम पर भी। ओके ओके एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट तो अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थोड़ी देर में आपसे शेयर करते हैं क्वेश्चन पेपर।